और एक बार फिर से रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि टोक्यो में इस वक्त भाला फेंक की प्रतियोगिता चल रही है और नीरज चोपड़ा पर निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, भारत का मेडल पक्का माना जा रहा है और गोल्ड मेडल के करीब भी भारत इस वक्त दिख रहा है। तो अब तक के थ्रो में नीरज चोपड़ा ने मजबूत स्थिति बनाई हुई है। भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत का मेडल लगभग पक्का माना जा रहा है। तो 87.58 के साथ नीरज चोपड़ा इस वक्त नंबर 1 पर चल रहे हैं और अभी तक इस पॉइंट को किसी भी और इस वक्त की बड़ी खबर, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो भारत के खाते में पहला गोल्ड मेडल आ गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता और पानीपत के रहने वाले, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया है। 87.58 मीटर उन्होंने भाला फेंका। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और पहला गोल्ड हिंदुस्तान ने जीता है टोक्यो ओलंपिक में। और देखिए अब किस तरीके का जश्न पानीपत में हो रहा है। उनके घर के बाहर पानीपत में अब इस वक्त तिरंगा लहराया जा रहा है। पानीपत के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा और भाला फेंक मुकाबले में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो एक नया इतिहास बना। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है और जश्न का दौर इस वक्त चल रहा है। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और कल से ही उम्मीदें बंधी हुई थी। खुशी का दौर जारी है और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं और टोक्यो ओलंपिक में एक नया इतिहास रच दिया नीरज चोपड़ा ने। उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में आप भी लड्डू खाइए, सारे पत्रकार बंधु। तो नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया और भाला फेंक मुकाबले में हिंदुस्तान शीर्ष स्थान पर है। 87.58 मीटर। ये बहुत खुशी हो रही है, अपना देश मेडल जीता है, वो भी गोल्ड के रंग में, बहुत अच्छा लग रहा है। इतिहास बनाया नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड कि हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं इसको, जो अपने देश का गोल्ड आया है। हम आपने मेहनत की नीरज के साथ, वो आज रंग लाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए परिजन है नीरज चोपड़ा के और खुशी का मौका है। सेल्फी का दौर शुरू हो गया है। लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो हिंदुस्तान को टोक्यो ओलंपिक में ये पहला गोल्ड मेडल मिला है और इस वक्त जश्न का माहौल है। देखिए तिरंगा लहरा रहा है, तालियां बज रही हैं और नीरज चोपड़ा के पानीपत के घर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे थे। पहले से उन्हें उम्मीद थी कि कमाल होगा। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, फिर अब 2021 में गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। एक बड़ा लंबा अंतराल हिंदुस्तान को झेलना पड़ा, लेकिन गोल्ड की जो आस थी 2021 में नीरज चोपड़ा ने पूरी कर दी और भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल मिला है। भाला फेंक प्रतियोगिता में हिंदुस्तान के नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दी। एक मेडल जीतने के लिए उनके पीछे उनके माँ बाप, उनके चाचा, उनका सारा परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेडल ऐसे नहीं आता और ओलंपिक खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज लड़के ने इतिहास रच दिया। अब क्या तैयारी होंगे, क्या तैयारी करेंगे? जी अपनी तरफ से पूरी चीज हम लगा देंगे तैयारियों में। स्वागत करेंगे अपने भाई को। दिल्ली से लेके अपने खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे अपने भाई को। देश को गौरवान्वित किया है और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नीरज को साथ के साथ दिखाया। तो देखिए बड़ी एलईडी लगाई गई थी और टोक्यो ओलंपिक में गोल्डन
हिंदुस्तानी। और देखिए कितनी भव्य तैयारियां थी, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि गोल्ड तो आना ही है। तो मोहल्ले के बीचों बीच एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी और देखिए नीरज चोपड़ा इस वक्त आपको उसमें दिख रहे हैं, तिरंगा पहनकर। गौरवान्वित करने वाला क्षण है ये। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल के साथ जो खाता खोलने का इंतजार था, तो गोल्ड मेडल का खाता नीरज चोपड़ा ने खोल दिया है। और भाला फेंक मुकाबले में और आज की बात करें तो 2 मेडल भारत के हिस्से में आए हैं। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आज का दिन खुशियों वाला दिन है और हिंदुस्तान के लिए ये एक बड़ा दिन है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुनते हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का ये जो ट्रैक एंड फील्ड का शायद देश का पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में तो पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे। और अब ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूँ इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूँ। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ दिया। भाला वही होता है ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी। साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान जरूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के कारण से खूब जुड़े हैं। इसलिए खेलों की उस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी वो मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि खेलों के हमारे इतिहास में एक आज स्वर्णिमय एक अवसर ये दिन है, और इसका जो श्रेय है वो हरियाणा की धरती को जाता है, हरियाणा की ज़मीन को जाता है। यहाँ के जो खेल प्रेमी सब लोग हैं जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं उनको भी जाता है। हरियाणा के जो खेल विभाग है उसके माध्यम से उनको उन जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, उस विभाग को जाता है। हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी को भी जाता है, और मोर लोग हरियाणा की देश की जनता को जाता है, जिनकी शुभकामनाएं उनके साथ थी। और आज ये एक मेडल हमने जीता है, और इसके साथ मेडल्स की टैली हमारी अब 7 हो गई है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और हमारा जो ऑल इंडिया में वर्ल्ड वाइज जो टैली है, जो हम 66वें स्थान पर थे, अब आज 44वें स्थान पर आ गए, एकदम 22 देशों को पार करके।
और खेल हार में और हम आगे जीत की तरफ बढ़े, जीत हार में जीत की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जितने भी गए हैं उसके हिसाब से और अच्छा प्रदर्शन हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। नीरज के परिजनों से कोई बात हुई? अभी मैं तुरंत उनके पिताजी से मेरी बात अभी हुई है, नहीं उन्हीं अपने थे ना, उनके पिताजी से बात हुई है। हाँ, तो इनके पिताजी से मैं भी बात करने की कोशिश करूंगा, परिवार के लोगों को बधाई दूंगा। धन्यवाद। मंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुना, उन्होंने कहा कि देश का गौरव बढ़ाया है, भाला फेंक कर, भाला गाड़ कर हरियाणा का चोर आया है। 6 करोड़ रुपए सरकार देगी, इसके साथ ही साथ क्लास 1 की नौकरी दी जाएगी और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एथलेटिक्स जो संस्थान बनेगा पंचकुला में, उसका हेड बनाया जाएगा नीरज चोपड़ा को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नीरज चोपड़ा को ट्वीट करके बधाई दी है। तो भारत के लिए एक बड़ा दिन है। हरियाणा सरकार ने अब इनाम का ऐलान कर दिया है, 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एथलेटिक्स संस्थान जो बनेगा उसका हेड बनाया जाएगा नीरज चोपड़ा को, जो पंचकुला में स्थापित होना है। क्लास 1 की नौकरी दी जाएगी। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर कमाल कर दिया है, लेकिन 13 साल का इंतजार हिंदुस्तान को करना पड़ा। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था और अब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है।